मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ रेगुलेटर्स तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे आने वाले सभी लेसन्स में हम देखेंगे कौन से प्रकार के रेगुलेटर्स आते हैं और कैसे काम करते हैं ये। आज मैं 2 प्रकार के बता रहा हूँ आपको। ऐसे 3 प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं। चलो फिक्स रेगुलेटर की पहले बात कर लेते हैं। फिक्स रेगुलेटर कैसे होता है? फिक्स रेगुलेटर जो होते हैं उसमें ये वाली जो पिन है, ठीक है, फर्स्ट पिन वो ग्राउंड है। सेकंड पिन देखो, सेकंड एक कटी हुई होती है और एक हीट सिंक पे होती है, ठीक है, ये आउटपुट पिन होती है, ओके। और थर्ड पिन इनपुट, ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे, ये आउटपुट करेगा, कितना करेगा यहाँ लिखा हुआ है 18 लिखा है, 18 लिखा है, तो ये 1.8 वोल्ट का फिक्स रेगुलेटर है। मतलब ये आउटपुट जो निकालेगा 5 वोल्ट लेके, आउटपुट यहाँ पे जो मिलेगा वो 1.8 वोल्ट कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 33 का मतलब हुआ 3.3 वोल्ट, ठीक है। इसमें भी 3 पिन है, ओके, और एक बीच में कटी हुई पिन है। जो लेफ्ट साइड वाली पिन है, ये वाली पिन, ठीक है, ये डायरेक्टली ग्राउंड होगी और राइट साइड वाली पे 5 वोल्ट इनपुट होगा। और आउटपुट पिन, ये वाली आउटपुट पिन है, ठीक है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट निकलेंगे। मतलब 5 वोल्ट लेने के बाद 3.3 वोल्ट ये आउट करेगा। अगर जो 5 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो 3.3 निकलेगा, 5 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो 1.8 निकलेगा, ठीक है। एक तो प्रकार ये हो गया, आपने देख लिया, फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन। फर्स्ट पिन क्या है? ग्राउंड है। सेकंड पिन आउटपुट है। थर्ड पिन इनपुट है। इसकी भी वैसी है, फर्स्ट पिन ग्राउंड, सेकंड आउटपुट, थर्ड इनपुट। अब इसमें भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट है। देखो ये AD लिखा हुआ है इस पर, जैसे इसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो थे वो डिजिट थे, है ना, यहाँ पर भी देखो। और इसमें क्या लिखा है? ये जो डिजिट हट के ADA, देखो इसमें 18A है, AD हट के 18 की जगह पे यहाँ पर AD हो गया, ओके। तो AD स्टैंड्स फॉर एडजस्ट, ओके। सो ये 1.2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में कोई भी रेगुलेटर बन सकता है। ये कैसे? देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दी हुई है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्टली ग्राउंड है, ठीक है। और इस वाली जो फर्स्ट पिन है ये ग्राउंड नहीं हो रही है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई पे भी जा रही है, ठीक है, ओके। तो ये 2 रेजिस्टेंस से एक बनाया हुआ है और एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली ग्राउंड हो रही है, ओके। सो क्या हो रहा है इसमें? वोल्टेज डिवाइडर बनाया हुआ है, ओके। एक रजिस्टर आउटपुट के साथ कनेक्टेड है इस पिन के, ठीक है, और इस पिन से एक रजिस्टर ग्राउंड हो रहा है, ओके। सो ये हो गया एडजस्टेबल। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके। 1.2 से लेके 5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज का रेगुलेटर हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के रेगुलेटर हमेशा रैम की सप्लाई के लिए ही होंगे, स्टैंड बाय के लिए नहीं, ठीक है। स्टैंड बाय के लिए इस टाइप के होंगे, फिक्स टाइप, क्योंकि स्टैंड बाय हमेशा जरूरी वोल्टेज होता है, चालू ही रहने वाला वोल्टेज होता है। रेजिस्टेंस खराब हो जाने के उसमें रेगुलेटर वोल्टेज ज़्यादा निकालेगा और प्रोसेसर आपकी खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 प्रकार, ठीक है। 2 तो अलग अलग वोल्टेज के देख लिया आपने, एक 1.8 और 3.3, और एक है एडजस्ट, ठीक है। अभी मान लो कि ये रेगुलेटर खराब है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, तो आप ऐसा वाला फिक्स रेगुलेटर भी यहाँ लगा सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? हाँ, देखो इसका जवाब सीधा है। मान लो कि ये 1.8 वोल्ट या 2.5 वोल्ट की लाइन है, हमने ऐसा ही एक रेगुलेटर ले लेना है जिस पे लिखा हो 2.5। अगर जो आपको 2.5 चाहिए, ठीक है, या 1.8 वोल्ट आउटपुट है इसका, तो आप ये वाला ले 18, ठीक है, ये ले लिया आपने, इसे सीधे लगा लो ऐसे, ओके। इसके बाद ये रेजिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। अब बोलेंगे कि रेजिस्टेंस निकाल दिया तो अब क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस निकाल दिया है,
लेकिन आपको इसको ग्राउंड करना है डायरेक्ट इस पिन को, ये ही हो जाएगा। हाँ ठीक है।